विश्व का ऐसा प्राचीन मंदिर है कि जहाँ पे शिव के साथ नंदी विराजमान नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जलाभिषेक करने से अपमृत्यु का भय दूर हो जाता है। महाप्रतापी रावण इसी स्थान पे बैठ के शिव की तपस्या, शिव की आराधना किया था। यह भी वरदान मांगा था कि हमारा जो आशीर्वाद होगा, हमारी जो बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे, भगवान शिव यहाँ पे नंदी को छोड़कर प्रकट हुए और रावण को काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। उज्जैन के महाकाल के बराबर इस महाकाल की पूजा करने का महत्व है। ये तो आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा कर लीजिए, या तो यहाँ पे जलाभिषेक करा दी, दोनों का बराबर महत्व बताया गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की क्या पूरी कहानी है और क्या महत्ता है, किस वक्त यहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये सारी बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। इस महाकालेश्वर मंदिर की ऐसी मान्यता है कि महाप्रतापी रावण इसी स्थान पे बैठ के शिव की तपस्या, शिव की आराधना किया था और यह भी वरदान मांगा था कि हमारा जो आशीर्वाद होगा, हमारी जो बातचीत का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे, भगवान शिव यहाँ पे नंदी को छोड़कर प्रकट हुए और रावण को काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। और ऐसा ये हमारे विश्व का ऐसा प्राचीन मंदिर है कि जहाँ पे शिव के साथ नंदी विराजमान नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जलाभिषेक करने से अपमृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए सावन शिवरात्रि में विशाल भंडारा लगता है, विशेष प्रकार की पूजा होती है। ऐसी यहाँ की इस महाकालेश्वर मंदिर की मान्यता है। तो कौन सा ऐसा वक्त है पंडित जी जब यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं? सावन शिवरात्रि में यहाँ पर विशेष मेला लगता है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे जलाभिषेक करवाते हैं और महाकालेश्वर भगवान की पूजा करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भोलेनाथ से। इसके अलावा भी यहाँ कोई, जैसे महाकालेश्वर है और ये कहा जाता है कि उज्जैन के बाद जो है यही महाकाल हैं, तो ऐसा कुछ? हाँ जी, कहा गया अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कहते उज्जैन के महाकाल के बराबर इस महाकाल की पूजा करने का महत्व है। ये तो आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा कर लीजिए, या तो यहाँ पे जलाभिषेक करा दी, दोनों का बराबर महत्व बताया गया, क्योंकि वो भी महाकाल, यहाँ ये भी महाकालेश्वर मंदिर। तो उस वक्त जो हमारा महाकाल मंदिर उज्जैन में है, वहाँ नंदी मौजूद है? हाँ जी, वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे नंदी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि रावण ने तपस्या किया, वरदान मांगा कि कोई साक्षी नहीं होना चाहिए हमारी बातचीत का, इसीलिए भगवान नंदी को छोड़ के यहाँ पर प्रकट हुए। तो इसीलिए यहाँ पे नंदी विराजमान नहीं है। ओम हरे 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 महादेव। तो अगर आप इस श्री महाकालेश्वर मंदिर में आना चाहते हैं तो कैसे आएं और ये महाकाल मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अगर कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आना चाहता है तो कैसे आए, कहां से आए, कितना कुरुक्षेत्र से इसका रास्ता है, ये सारी जानकारी हमारे साथ हम इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, अगर कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आना चाहता है, यहाँ दर्शन करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, जल अभिषेक करना चाहता है, तो वो कैसे आए? और कुरुक्षेत्र में जो मेन कुरुक्षेत्र है, वहाँ से ये मंदिर कितने दूर है, ये आप बताएं। जी, यदि आप पिपली से आएंगे तो पिपली से पुराना बस स्टैंड होते हुए भद्रकाली जिंदल पार्क पड़ेगा। पार्क के पास बजरंगबली गौशाला के सामने ये महाकालेश्वर मंदिर पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर जस्ट सामने बजरंगबली गौशाला जिंदल पार्क के पास पड़ेगा। पिपली से 4 या 5 किलोमीटर पड़ेगा और इसके आगे स्थानेश्वर मंदिर रोड में ये पड़ेगा। आपको फिर कहीं किसी से पूछ के आप स्थानेश्वर मंदिर जाना, जिंदल पार्क जाना है, आप वहाँ आके किसी से पूछ सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर जाना, वो आपको एड्रेस बता देंगे, सीधे आप महाकालेश्वर मंदिर पे पहुँच जाएंगे। भगवान कालेश्वर महादेव यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे दिल से आता है, किसी का वैर भाव न हो, सच्चे दिल से सच्ची कामना के लिए भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण के महीने में यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, रुद्राभिषेक करवाने आते हैं। जिनकी मनोकामना काल सर्पयोग दोष वगैरह सभी दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाता है। ये बरचीन एक ऐसा कालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग के साथ नंदी महाराज नहीं है, अकेले है और यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं कम से कम यहाँ 30 साल से आ रहा हूँ, तो जो भी यहाँ मांगते हैं सभी मनोकामना पूरी होती है। God is great and I feel
कि यहाँ आने के बाद मुझे एक शांति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद साथ रहता है, भगवान साथ बने रहते हैं। इस मंदिर का जो है कोई नाम नहीं कह सकते, इसका गुणगान ही है, गुणगान ही है, गुणगान ही है। तो अगर आप श्री कालेश्वर मंदिर आना चाहते हैं और महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, पूरे साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं। सावन के महीने में आने का अलग महत्व है। सावन के महीने में कहते हैं कि भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आप सावन के महीने में नहीं भी आते हैं, पूरे साल भर में ये मंदिर खुला रहता है। आप कभी भी आ सकते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कालेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र से धर्मप्रीत के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।